हाय फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लर्न कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक्स। हमने कल फर्स्ट लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे अंडर अंडर आइडेंटिफाई करने हैं कि दिए हुए सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं, और कैसे उनकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक कवर करने वाले हैं, लॉजिकल कनेक्टिव। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये आज का जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आज का टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझा तो आने वाला चैप्टर में जितने सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन अगर आज का टॉपिक में अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन रहा तो आने वाले टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आज के वीडियो को ध्यान से देखना है। सारे स्टूडेंट्स को कुछ भी पार्ट स्किप मत करो, ठीक है। पूरा डिटेल में कवर करेंगे, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लिया था। मैंने बता दिया था स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करना है। तो वो जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। ये जो अपने स्टेटमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल स्टेटमेंट, एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब, देखो, सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं करते, नहीं कर सकते। मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, अगर इस स्टेटमेंट को आप दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर पाए तो उसे कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। जैसे हम लोगों ने कल एग्जांपल देखा था, 2+2=5। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ सर, ये स्टेटमेंट तो है। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस स्टेटमेंट को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर पाएंगे? क्या इस सेंटेंस को दो पार्ट में, स्टेटमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर पाएंगे? नहीं सर, दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो इसका ये मतलब होगा कि ये सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी से कर सकते हैं, क्यू से कर सकते हैं, आर से। हम लोगों ने कल देखा था कि स्टेटमेंट तीन वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड बात आता है, और सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आज आपका अपना पूरा लेक्चर होने वाला है, वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब मान लो ऐसी स्टेटमेंट, एक एग्जांपल के तौर पे आपको आपको मैं बताता हूँ। 2+2=5 एंड 5 × 3=15। मुझे देखो, ये एक स्टेटमेंट दिख रही है और ये एक स्टेटमेंट दिख रही है। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट किसी कनेक्टर के मदद से ज्वाइन की जाती है, और अगर इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। देखो, 2+2=5 मैंने एक पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। 5 × 3=15, ये एक पार्ट में मैं इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकता हूँ। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मैं कहूंगा पी, इस स्टेटमेंट को मैं कहूंगा क्यू। स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर से अपन डिनोट कर सकते हैं। मतलब जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स अपने पास हो और उसको अपन किसी कनेक्टर की मदद से अगर उसको कनेक्ट करेंगे, ये एंड क्या कर रहा है यहाँ पे? कनेक्टर का काम कर रहा है। जैसे आगे चल के मैं अब आपको कनेक्टर का रूल बताता हूँ, कैसे यूज करते हैं कनेक्टर, क्या होता है कनेक्टर। अभी फिलहाल बस इतना समझो कि ये कनेक्टर क्या कर रहा है, दो अलग अलग मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ सकता है कि हाउ टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट। उसके पहले अपन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देखो, आपके घर में पाइप होगा जिससे पानी आता है। मान लो ये एक पाइप है और ये पाइप 2 है। आपके पास ये एक पाइप है, ये एक पाइप है। अगर हम आप दोनों को, इन ये पाइप 1 और ये पाइप 2 है, इन दोनों पाइप को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे वो नट बोल्ट की तरह आता है, एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? आपका कनेक्टर। ये कनेक्टर क्या करेगा? ये दोनों पाइप को ज्वाइन करेगा। इस बाजू आप ग्लू लगाओगे थोड़ा सा, इस बाजू आप थोड़ा सा फेविकॉल लगाओगे, और आपका कनेक्ट, जो दोनों पाइप जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से मैथमेटिकल लॉजिक्स में अगर आपके पास ये एक स्टेटमेंट है पी, ये एक स्टेटमेंट है क्यू, अगर इन दो स्टेटमेंट को आपको ज्वाइन करना है तो आपको बीच में क्या लगेगा? एक कनेक्टर लगेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे याद रख लो, जैसे ये दूल्हा है और ये दुल्हन है। अब इन दोनों की शादी करवानी है तो बीच में कोई तो एजेंट लगेगा ना, जो दूल्हा को भी जानता हो, दुल्हन को भी जानता हो, जो दोनों की सगाई और शादी करा दे। उसी प्रकार से ये पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरे लेक्चर में अपन कनेक्टर के ऊपर ही पढ़ेंगे। देखो, अपने सिलेबस के अंदर 4 कनेक्टर है। पहला कनेक्टर है एंड, सेकंड कनेक्टर है और, थर्ड कनेक्टर है इम्प्लीकेशन, फोर्थ कनेक्टर है डबल इम्प्लीकेशन। फिफ्थ वाला ये बस टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में, ये कनेक्टर के तौर पे काम नहीं करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का, इस लेक्चर का। इस कनेक्टर को अच्छे से देखना। सबसे पहला कनेक्टर है एंड।
देखो जो कंजंक्शन होता है उसे एंड कहते हैं। ये एंड कनेक्टर होता है, इसको उल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? आज के बाद अगर ये अगर दिखा दूं मैं तो उसको उल्टा वी को क्या बोलोगे? एंड। इसको कैसे देखो, अब अगर तुम्हारे पास ये पी स्टेटमेंट है, तुम्हारे पास ये क्यू स्टेटमेंट है, आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, एंड कनेक्टर का, तो उनके बीच में ये आ गया मतलब ये पी और क्यू स्टेटमेंट अब कनेक्ट हो गए। ठीक है ना? कनेक्टर के तौर पे कौन काम कर रहा है? उल्टा वी। इसको कैसे रीड करेंगे? एंड। इसको एंड के तौर पे रीड किया जाता है, मतलब अगर आपको ऐसा दिख जाए तो इसको कैसे रीड करोगे? पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू स्टेटमेंट एंड कनेक्टर के तौर पे कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि कोई भी अगर स्टेटमेंट होगी तो उसकी दो वैल्यू होती है, एक तो उसकी वैल्यू हो सकती है ट्रू, उसकी वैल्यू हो सकती है फॉल्स। ठीक है, तो पी का ट्रुथ टेबल, अब ये जो पी का ट्रुथ टेबल है इसको बाहर कर लेना है, हर क्वेश्चन में ये सेम ही होगा। पी का ट्रुथ टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि अभी तक जो मैंने बताया है ये लॉजिकल कनेक्टर्स का इतना आपको समझ आ गया होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, इन दो स्टेटमेंट को अपने को कनेक्ट करना है तो इस बीच में अपने को कनेक्टर लगेगा। ये चार अलग अलग प्रकार के कनेक्टर है। जैसे दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग कनेक्टर आते हैं, उसी प्रकार से दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के कनेक्टर आते हैं। जिसमें का पहला कनेक्टर का नाम है एंड कनेक्टर, जिसको अपन उल्टा वी के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका ट्रुथ टेबल अभी देखेंगे। ट्रुथ टेबल ध्यान से देखना, ये बहुत काम आएगा। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा हर स्टेटमेंट की दो वैल्यू होती है, एक तो ट्रू हो सकती है या तो एक तो फॉल्स हो सकती है। ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो पी की ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे बना लेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। अब हर क्वेश्चन में ये याद रखना है कि पी की वैल्यू ये होती है, क्यू की वैल्यू ये होती है, हर क्वेश्चन में सेम होगी, चेंज नहीं होगी। अब देखना, ये ध्यान से देखना, टी का मतलब होता है ट्रू, एफ का मतलब होता है फॉल्स, पी का ट्रूथ टेबल होता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। क्यू का ट्रूथ टेबल होता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ये क्या लिखा है? पी एंड क्यू। एंड उल्टे वी को क्या कहते हैं अपन? एंड में हमेशा याद रखना, जो पी है और क्यू है, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू होगी ना तो ही इसका आउटपुट ट्रू आएगा। मतलब पी एंड क्यू, देखो पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू भी ट्रू है, तो पी एंड क्यू भी ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट क्या है? फॉल्स होगा। देखो ये पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, ये फॉल्स होने के कारण रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। देखो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, लेकिन पी फॉल्स होने के कारण रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। यहाँ पे दोनों भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। हमेशा याद रखना, ये जो अपन हमेशा याद रखना, ये जो अपन पढ़ रहे पी एंड क्यू, इसको अपन क्या रीड करेंगे? पी एंड क्यू। हमेशा उसका ट्रुथ टेबल में याद रखना, जब पी और क्यू दोनों की अगर ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी होगी, ट्रू होगी ना, तो इसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये पी एंड क्यू का ट्रुथ टेबल है। तो देखो नोट के तौर पे मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी एंड क्यू ट्रू तभी होता है जब बोथ पी और क्यू दोनों भी ट्रू, मतलब पी भी ट्रू होना चाहिए और क्यू भी ट्रू होना चाहिए, तभी जाके पी एंड क्यू जो है वो ट्रू आएगा। इसको इससे इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? उल्टा वी। उल्टा वी को क्या कहते हैं? एंड ऑपरेटर। ठीक है, अभी सेकंड और कनेक्टर है अपने बीच में और। जैसे अभी एंड हो गए तो अभी और आता है, और को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। उल्टा वी होगा तो एंड, वो सरल वी होगा तो और ऑपरेटर। ठीक है, इसका सिंटेक्स कैसे होता है? ये मान लो एक पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है। अभी इन दोनों स्टेटमेंट को आपको कनेक्ट करना है तो और ऑपरेटर और कनेक्टर का यूज करेंगे। इसको कैसे रीड करेंगे? पी और क्यू। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि सरल वी होगा तो और कहते हैं, एंड के लिए उल्टा वी कहते हैं। उसको क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, पूरा डिटेल में आगे कवर करेंगे। अभी बस जितना मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको याद कर लो और उसके नोट्स बना लो। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है? वी प्रकार का सिंबल होता है। इसको रीड कैसे करते हैं? और, मतलब वी को और कहा जाता है। अब इसका ट्रूथ टेबल ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल। आपका जो एंड का ट्रूथ टेबल था, आई होप कि वो आपको एंड का ट्रूथ टेबल जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए इसके ट्रूथ टेबल पे चलते हैं। जब जैसे मैंने कहा था हर बार इसका वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। एक मिनट, ये बीच में कुछ तो आ गया। जैसे कि मैंने कहा था हर बार वैल्यू सेम रहेगी। पी की ट्रूथ वैल्यू हमेशा टी टी एफ एफ ही रहेंगी। क्यू की वैल्यू हमेशा ट्रू फॉल्स ही रहेंगी। पी और क्यू का एक रूल है, पी और क्यू ये फॉल्स तभी होता है जब ये भी फॉल्स हो
और ये भी फॉल्स हो। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, P एंड Q। वहां पे क्या कंडीशन थी, जब P और Q दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आता है। लेकिन P और Q में क्या है कि जब P भी फॉल्स होगा और Q भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा, ट्रू। लेकिन P एंड में क्या था, एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स, और में ट्रू। देखो दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ये कहता है एक ट्रू होगा तो भी चल जाएगा। ये कह रहा है देखो P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू फॉल्स है। अब P और Q कहता है चलो Q की वैल्यू फॉल्स है कोई बात नहीं, लेकिन P की वैल्यू ट्रू है ना, मेरे को एक ट्रू होगा तो भी चलेगा। तो इसकी लॉजिकल वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। थर्ड वाला केस देखो, P बोल रहा है कि मेरी वैल्यू फॉल्स है, Q बोल रहा है मेरी वैल्यू ट्रू है। तो P और Q बोलेगा चलो P भैया आपकी वैल्यू फॉल्स है, आपको माफ किया, आपको Q की वैल्यू ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। अब P स्टेटमेंट देखो, लास्ट में P की वैल्यू क्या है, फॉल्स। बोलेगा चलो ठीक है, Q क्या बोलेगा, Q की स्टेटमेंट की वैल्यू देखी, वो बोली फॉल्स। अब P और Q बोलेगा देखो भाई, P और Q का एक नियम है, अगर दोनों की वैल्यू अगर फॉल्स फॉल्स आ गई तो रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा, फॉल्स आएगा। तो ये चीज याद रखनी है, पी और क्यू में रिजल्ट फॉल्स तभी होता है जब पी और क्यू दोनों फॉल्स हो। अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के लिए, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आगे चल करके मुश्किल होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पी और क्यू ट्रू ओनली व्हेन पी इज इक्वल टू ट्रू और क्यू इज इक्वल टू ट्रू। मतलब पी और क्यू, ये जो और है उसके ट्रूथ टेबल में याद रखना, पी और क्यू ट्रू तभी होता है जब पी या तो पी या तो क्यू या तो फिर दोनों ट्रू हो जाए। अगर दोनों फॉल्स हो गए तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, ये दो चीज याद रखनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट कनेक्टर अभी जो हम लोगों को याद रखना है, जिसका नाम है इम्प्लीकेशन। उसका सिंबल है कुछ इस प्रकार से, जैसे राम भगवान, इम्प्लीकेशन को याद रखने का जय श्री राम। इम्प्लीकेशन को कैसे याद रखने का, जय श्री राम। राम भगवान के पास क्या था, धनुष्य बाण। राम भगवान के पास क्या था, धनुष्य बाण। ऐसा धनुष्य बाण को याद रखना। इसका सिंटेक्स कैसा है, मान लो आपके पास एक सिंटेक्स, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक पी स्टेटमेंट है आपके पास, एक क्यू स्टेटमेंट है आपके पास। अगर आपको इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है और अगर आपको इम्प्लीकेशन कनेक्टर इस्तेमाल करना है, ये जो धनुष्य बाण है उसका नाम है इम्प्लीकेशन। अगर आपको इस इन दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है तो आपको इस प्रकार से यूज करना पड़ेगा। मतलब पी से धनुष्य बाण निकलेगा, क्यू के पास धनुष्य बाण जाएगा। इसका ये सिंटैक्स होता है। इसको सिंबल कैसे होता है, ऐसा सिंबल होता है, पी और क्यू। अब इसको रीड कैसे करेंगे, जैसे इसको और बोलते थे, इसको एंड बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इफ पी देन क्यू। मतलब इफ पी स्टेटमेंट देन क्यू स्टेटमेंट। अभी के लिए मैं फिर से कहूंगा कि अब अभी तक आप नादान बच्चे हो, अभी बस इतना याद रख लो कि इफ और देन दिखाई दिया तो धनुष्य बाण लगा लेने का। इफ और देन दिखाई दिया तो धनुष्य बाण लगा लेने का। इसको कैसे रीड करोगे अपन, इफ पी स्टेटमेंट देन क्यू, मतलब अगर पी हुआ तो क्यू होगा, उसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। इसका ट्रुथ टेबल याद रखना। अभी ट्रुथ टेबल पे आते हैं। इसका ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने कहा हर क्वेश्चन में पी की वैल्यू कैपिटल टी कैपिटल एफ होगी। क्यू की वैल्यू हमेशा ट्रू फॉल्स ही होंगी। अब पी इंप्लाइज क्यू का एक नियम याद रखना। जैसे पी और क्यू में फॉल्स कब आता था, जब दोनों फॉल्स होते थे। पी एंड क्यू में फॉल्स कब आता था, जब दोनों में से एक फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए। अब पी इंप्लाइज क्यू में रिजल्ट फॉल्स कब आएगा मेरे भाई, जब ये P की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और एक Q की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ये सब तभी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब कहोगे सर ये कहाँ से होगा, तो इसका डेरिवेशन में जाने की घुसने की जरूरत नहीं है। आगे जाके जब तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाओगे तो तब इसका डेरिवेशन आ जाएगा। अभी बस तुमको याद रखना है कि P इम्प्लीकेशन Q में जब P की वैल्यू ट्रू हो और Q की वैल्यू फॉल्स हो तब जाके अपना रिजल्ट फॉल्स आएगा, नहीं तो हर बार अपना रिजल्ट पॉजिटिव मतलब ट्रू ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से एक मिनट। हाँ, अब ध्यान से देखो। देखो पी की वैल्यू क्या है भाई, पी की वैल्यू है सर ट्रू, क्यू की वैल्यू भी है ट्रू। ट्रू ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा सर, ट्रू आएगा। देखो सेकंड में देखो पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू सर ट्रू है। क्यू की वैल्यू क्या है, फॉल्स। आपने अभी कहा था अगर पी की वैल्यू ट्रू हो और क्यू की वैल्यू फॉल्स हो तो पी इंप्लाइज क्यू की वैल्यू क्या आएगी,
फॉल्स। रेस्ट केस में क्या आएगी सर, हमेशा ट्रू आएगी। मतलब सर हर कनेक्टर का अपना अपना रूल है और वो रूल सर बहुत सिंपल है, एक बार अगर हम उसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो याद हो जाएगा सर, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नोट क्या करना है इसके बारे में, P इम्प्लाइज Q, मतलब ये P से निकला धनुष्य बाण लग गया Q को। P है राम और Q है रावण। जब राम भगवान सही हो और रावण भगवान गलत हो तो रिजल्ट क्या आएगा, गलत। ठीक है, इसमें कोई रिलीजन को हार्म नहीं किया गया, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया। P इम्प्लाइज Q में याद रखना, जब P की वैल्यू ट्रू हो Q की वैल्यू फॉल्स हो तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स की वैल्यू कैसी आएगी, फॉल्स ही आएगी। रेस्ट ऑल टाइम्स ट्रू, हर बार। तो P इम्प्लाइज Q फॉल्स तभी होता है जब P की वैल्यू ट्रू हो और Q की वैल्यू फॉल्स हो। ठीक है, अभी तक अभी के लिए बस इतना याद रखो जनाब कि कब ट्रू है कब फॉल्स है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें बताएगा ना बाबा मैं, तब मैं इसीलिए तो तुमने पैसा दिया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टर है बाय कंडीशनल। ये सबका भाई है, मतलब जैसे अपने घर में सबसे बड़े होते, बड़े दादा परदादा, ये सबका बाप सब परदादा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों साइड से। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या था, धनुष्य बाण की तरह था, अगर दोनों साइड से धनुष्य बाण आ गए तो इसको कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन को दूसरा नाम भी है बाय कंडीशनल। क्या कहा मैंने, अगर एक साइड धनुष्यबाण होगा तो उसको कहना इम्प्लीकेशन, अगर दोनों साइड से धनुष्यबाण निकला तो उसे कहना डबल इम्प्लीकेशन। इसका सिंबल कैसा होता है भाई, इसका सिंबल होता है ऐसा डबल इम्प्लीकेशन की तरह। मान लो तुम्हारे पास एक P स्टेटमेंट है और एक Q स्टेटमेंट है, अगर तुम दोनों को, अगर तुमको ये दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है बाय कंडीशनल कनेक्टर से, तो इसको इस प्रकार से कनेक्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसको रीड कैसे करोगे, इसको अगर रीड करना होगा तो इसको कैसे करोगे, P इफ एंड ओनली इफ, P इफ एंड ओनली इफ। इसका नाम क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ये डबल साइड का जो धनुष्य बाण है इसका नाम क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ये जो सिंगल साइड का था इसका नाम क्या था, इफ पी इफ देन उसका नाम था। डबल साइड का नाम क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अगर आपको कहीं पे P डबल इम्प्लाई Q दिखा जाए तो उसको कैसे रीड करोगे, P इफ एंड ओनली इफ। ये P स्टेटमेंट तभी होगी जब Q स्टेटमेंट होगी। सर कैसी होगी, अरे रुको ना भाई, तुमको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अभी इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन में P का और Q का ट्रुथ टेबल की वैल्यू सेम ही है आएगी, बस लास्ट कॉलम की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो P की वैल्यू क्या आएगी जनाब, P की वैल्यू आएगी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब याद रखना, P इम्प्लाइज Q का हमने रूल देखा, P और Q का हमने रूल देखा, P एंड Q का हमने रूल देखा। अभी हम लोग देखेंगे P डबल इम्प्लाइज Q का रूल। P डबल इम्प्लाइज Q क्या कहता है, सारे बच्चे देखेंगे, प्यार से देखेंगे, मुस्कुराकर देखेंगे। P डबल इम्प्लाइज Q कहता है कि देखो भाई, ये डबल साइड इम्प्लीकेशन करेगा जब P की और Q की दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, ट्रू आएगा। मतलब अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो रिजल्ट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P डबल इम्प्लाइज Q, ये स्मॉल में आएगा, कैपिटल Q नहीं, कैपिटल में नहीं रिप्रेजेंट किए जाते, स्मॉल में करते हैं। ठीक है, तो P डबल इम्प्लाइज Q क्या कहता है, अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो चाहे वो ट्रू हो या चाहे वो फॉल्स हो, उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू ही आना है। तो देखो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या आएगा, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अब नीचे के खुद सॉल्व करने का प्रयास करो। देखो ये ट्रू है ये फॉल्स है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो रिजल्ट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, देखो दोनों की वैल्यू कैसी है, अलग है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, देखो दोनों की वैल्यू फॉल्स है लेकिन कैसी है, इक्वल है, तो इक्वल वैल्यू होगी तो रिजल्ट कैसा आएगा, सेम आए, रिजल्ट कैसा आएगा, ट्रू आएगा। मेरे भाई इतना याद रखना है, P डबल इंप्लाइज Q में रिजल्ट की वैल्यू ट्रू तभी आती है जब P और Q की दोनों की वैल्यू जो है वो P, इसकी वैल्यू ट्रू तभी आएगी जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखो तो इसको थोड़ा मेहंदी वेंदी लगाते हैं, बैकग्राउंड में गाना लगा लो यार मेहंदी का। ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं लगा सकता। ठीक है, सॉरी। हाँ चलो बात पे आते हैं वापिस से। मैंने क्या कहा भाई, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सर
अगर आप में से किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो काय को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ही ना खड़ा इधर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। मैंने क्या कहा भाई, अपन दो टाइप के स्टेटमेंट से डील करेंगे। पहला अपना होगा सिंपल स्टेटमेंट, सेकंड होगा अपना कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं और एक कनेक्टर की मदद से कनेक्ट किए जाते हैं। आप कहोगे कि सर वो कनेक्टर क्या होता है? जैसे मैंने कहा एक दूल्हा है और एक दुल्हन है, अगर दोनों को शादी करानी है तो एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे शादी डॉट कॉम। अब शादी डॉट कॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूल्हा को भी जानता है दुल्हन को भी जानता है, दोनों को जुड़ा कनेक्ट करता है। उसी प्रकार से एक स्टेटमेंट है पी, एक स्टेटमेंट है क्यू। अगर इन दोनों की शादी करानी है तो शादी कराने के लिए चार लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक एंड आता है, एक और आता है, एक इम्प्लीकेशन आता है, एक आता है डबल इंप्लीकेशन। नेगेशन बस तुम्हारे सिलेबस में है, नेगेशन कनेक्टर का काम नहीं करता है, नेगेशन को लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे वी से। एंड का रूल क्या है, जब पी और क्यू दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो ही मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो हर बार मेरा रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये उसका ट्रूथ टेबल है। फिर हम लोगों ने पढ़ा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम लोग और से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या कहता है, अगर दोनों भी फॉल्स हुए तो ही मेरा रिजल्ट फॉल्स आएगा, नहीं तो हर बार मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। मतलब एंड और एक दूसरे के जाने दुश्मन है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को क्या कहते हैं, धनुष्य बाण। पी इम्प्लीकेशन क्यू का रूल क्या होता है, जब पी की वैल्यू ट्रू हो, क्यू की वैल्यू फॉल्स हो, तभी जाके आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों साइड से धनुष्यबाण होता है। ये क्या कहता है, अगर पी और क्यू दोनों की वैल्यू सेम होगी, फिर चाहे वो ट्रू हो या चाहे वो फॉल्स हो, तो ही अपना रिजल्ट कैसा आएगा, ट्रू आएगा, नहीं तो हर बार अपना रिजल्ट अगर अलग अलग वैल्यू हो गई तो अपना रिजल्ट कैसा आएगा, अपना रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो मुस्कुराइए दोस्तों, अपन ने चार कनेक्टर बहुत अच्छे से कर लिए हैं। लास्ट वाला बचा है अपना, वो है नेगेशन। नेगेशन मतलब भाई बहन की तरह होता है। जैसे भाई बहन का नाता रिलेशन होता है, हमेशा भाई बहन झगड़ते रहते हैं। भाई कहेगा आज पनीर की सब्जी बनानी है तो बहन क्या करेगी, सारी सब्जी बनाएगी, सिर्फ पनीर की सब्जी नहीं बनाएगी, जानबूझ के ऐसा करेगी। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में एक नेगेशन होता है जो क्या करता है, अपोज करता है। मतलब जो अपन काम कर रहे हैं ऐसे अब देखो, आपको कोई भी अगर अच्छा काम करोगे तो आपको लोग साले मिलेंगे ऐसे जो आपको टोकेंगे। वो टोकने वाले लोगों को क्या क्या कहते हैं, टोकने वाले लोगों को कहते हैं नेगेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ऐसे डुलने वाला सिंबल, इसको नेगेशन का सिंबल कहा जाता है। ठीक है, भाई बहन का इस नेगेशन को बस सिंपल तरीके से याद रखना, नेगेशन मतलब भाई बहन की तरह होता है। मतलब अगर भाई ने कहा कि आज पानी पूरी बनाएंगे, तो बहन क्या कहेगी, सारी चीजें बनाएंगे सिर्फ पानी पूरी नहीं बनाएंगे, मतलब जानबूझ के वो बस भाई की इच्छा पूरी नहीं करनी चाह रही। ठीक है, उसको कहते हैं नेगेशन। मतलब आपको क्या करना है, नेगेशन इज नथिंग बट अपोजिंग द गिवन स्टेटमेंट। अभी के लिए बस इतना याद रखना, नेगेशन मतलब अपने को क्या करना है, विरोध करना है। जैसे पॉलिटिशियन में जो लीडिंग पार्टी होती है और जो अपोजिंग पार्टी होती है, जो अपोजिंग पार्टी होती है वो हमेशा क्या करती है, गलतियां निकालती है, विरोध करती है। मतलब मोदी ने अगर 100 रुपए दिया तो अपोजिंग पार्टी क्या कहेगी, मोदी ने 100 रुपए क्यों दिया। तो उसी प्रकार से नेगेशन होता है। ठीक है, नेगेशन की तीन प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप सभी को याद रखनी है। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, मतलब एक किसी स्टेटमेंट का अपन नेगेशन लेते हैं और फिर से अगर उसका नेगेशन लेते हैं तो वो पी स्टेटमेंट के बराबर ही होता है। और अपने अपने को पता है ये वी क्या है, सर ये वी तो और है। अगर और का नेगेशन लोगे तो एंड बन जाएगा, अगर एंड का नेगेशन लोगे तो और बन जाएगा। अभी के लिए याद रख लो, इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज करना है, सब आगे बता दूंगा। अभी के लिए याद रख लो, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतनी ही थ्योरी थी। अभी सारे एग्जाम्पल्स है और उन सारे एग्जाम्पल्स को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर इसमें से किसी, अगर अभी तक जो बताया है, अभी तक बताए गए में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप एक काम कर लो, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लो, क्योंकि अभी का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सॉल्व एग्जाम्पल अपन सॉल्व करने वाले हैं, ये एग्जाम्पल्स तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, एग्जाम्पल वन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यू। अभी क्या करना है, तुमको स्टेटमेंट दिया गया है, ये एक स्टेटमेंट देखो, बता देता तुमको मैं। देखो ये एक स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, ये एक स्टेटमेंट है, ये कनेक्टेड है किसी कनेक्टर की मदद से। तो ये स्टेटमेंट है, तुमको इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, सीईटी एग्जाम में 100% आएगा। तुमको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको तुमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है।
उसका उल्टा भी आ सकता है, तुमको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया जाएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। अगर एक दो एग्जांपल ढंग से देख लिए ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्या बोला है, 2 इज ए इवन नंबर एंड 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। पढ़ने से क्या पता चल रहा है, पढ़ने से पता चल सर, पढ़ने से हमें तो यही पता चल रहा है कि 2 इज ए इवन नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, एंड 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एक दूसरी स्टेटमेंट है। जो पहली वाली स्टेटमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे पी, जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे क्यू। और ये दो स्टेटमेंट है, और सर अभी हम लोगों ने इतनी देर यही पढ़ा कि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कनेक्टर यूज किया है, देखो एंड। ठीक है, इसको कौन सा कनेक्टर यूज किया है, एंड। तो अगर इसको सिंबल फॉर्म में लिखना होगा तो देखो 2 इज एन इवन नंबर, अरे टू अपन क्या करेंगे, पी बोलेंगे, पी स्टेटमेंट क्या है अपनी, 2 इज इवन नंबर। क्यू स्टेटमेंट क्या है अपनी, 25 परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो, 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, उसको तो पी बोला था अपन ने, तो पी लिख लो। बीच में क्या है, एंड। अब एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, उल्टा वी, ये आ गया एंड। फिर बाद में क्या लिखा है, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 25 परफेक्ट स्क्वायर क्या है, क्यू। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पी एंड क्यू। लेकिन डायरेक्टली पी एंड क्यू आंसर मत लिख के आना, पहले एग्जामिनर को बताना पी स्टेटमेंट ये है और ये क्यू स्टेटमेंट है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पी क्या है क्यू क्या है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल को अब ध्यान से सारे बच्चे एक बार अच्छे से पढ़ लो। अ स्कूल इज ओपन और देयर इज ए हॉलीडे। अब क्वेश्चन को पढ़ने से तुमको पता चल रहा है कि सर ये तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है, क्योंकि सर पी स्टेटमेंट क्या है, स्कूल इज ओपन, ये एक स्टेटमेंट दिख रहा है, और क्यू स्टेटमेंट क्या है, देयर इज हॉलीडे। तो अब जिसको पता नहीं वो बोलेगा सर फिर इसमें कनेक्टर क्या है। अब सोचो जरा, 12वीं में आ गए तुम, कनेक्टर क्या है इसमें, इसमें कनेक्टर है और। देखो ध्यान से देखो, जो अपन ने कनेक्टर पढ़े उनमें से ये कोई ना कोई तो कनेक्टर होगा, हर क्वेश्चन में कोई नया कनेक्टर नहीं बनने वाला, जो 4 कनेक्टर अपन ने पढ़े उसमें से ही आएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, स्कूल इज ओपन, स्कूल इज ओपन को क्या बोला है भाई अपन ने, स्कूल इज ओपन को बोला है पी। बीच में क्या है, और को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, तो बीच में क्या आ गया है, वी। और बाद में क्या लिखा है, देयर इज ए हॉलीडे, देयर इज ए हॉलीडे को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू। तो तुम्हारा तुम्हारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पी और क्यू। हर बार जो स्टेटमेंट होगी ना उसको पी और क्यू वेरिएबल ही इस्तेमाल करने, एक्स वाई मत कर लेना, गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, थर्ड एग्जाम्पल ध्यान से देखो, उन्होंने क्या कहा है, दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर कोई बात नहीं, पी स्टेटमेंट पहली वाली को हमेशा हमेशा जो पहली स्टेटमेंट होगी ना उसे पी ले लेना। तो पी स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, दिल्ली इज इन इंडिया। क्यू स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ढाका इज इन श्रीलंका। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, आप कहोगे कि सर कैसा क्या है। अब क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को रीड करोगे आप फाइनल आंसर देखो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, दिल्ली इज इन इंडिया, दिल्ली इज इन इंडिया को अपन ने क्या बोला है, अरे उसको बोला है पी। इसमें क्या है, बट का मतलब होता है एंड, और एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा वी से, तो बीच में आ गया उल्टा वी। ठीक है, बट बाद में क्या लिखा है, सारे बच्चे एक बार अच्छे से पढ़ लो, 1 मिनट रुक लो, रुकने का ना भाई। हाँ, बीच में से एक बार अच्छे से देख लो, बीच में क्या है, बट को क्या बोलते हैं, एन। अब यहाँ पे क्या अपन ने क्यू को क्या बोला कि ढाका श्रीलंका में है, ये क्या बोल रहे हैं, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, मतलब ये अपने को अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। कुछ याद आया, नेगेशन, नेगेशन को कैसे सिंबल डालते थे ऐसा, और बचा हुआ क्यू, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया, पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो, बहुत सिंपल समझाया है। देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख गया है, क्वेश्चन देखते ही देखना ही, इफ एंड ओनली इफ। जैसे ही तुमने इफ एंड ओनली इफ देख लिया, तुमको याद आना चाहिए इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है दोनों साइड से धनुष्य बाण, दोनों साइड से क्या है, एरो है, धनुष्य बाण है। तो सबसे पहले लिखना है कि सर पी स्टेटमेंट का मतलब है 3 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्यू स्टेटमेंट क्या है अपनी, 5 × 4 इज लेस देन इक्वल टू 25। अब आप में से कोई होंगे न्यूटन,
या एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कहेंगे कि सर पी को मैं 5 into 4 लेस देन इक्वल्स टू 25 लिख सकता हूँ क्या? मैं कहता हूँ कि लिख ले भाई, लेकिन बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएगा फिर तो। देख देखो, अगर पास होना है तो मैं जो बता रहा हूँ वैसा कर, अगर फेल होना है तो खुद के हिसाब से कर। जो ये पी, जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है ना स्टेटमेंट का, उसे हम पी कहते हैं। जो बाद में लिखा होता है उसे अपन क्यू कहते हैं। ये स्टैंडर्ड रूल है, हर क्वेश्चन में उसी प्रकार से करना है, खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बनना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन्होंने क्या बोला है, 3 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। उसको तो अपन ने पी बोला था। बीच में क्या लिखा है, बीच में लिखा है इफ एंड ओनली इफ। बीच में क्या लिखा है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ एंड ओनली इफ को डबल साइड की क्यू इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में क्या लिखा है, 5 into 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 25। उसको तो अपन ने क्यू बोला था, तो इसको क्या आ गया, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। आई गेस आपको ये पता चल गया होगा। अभी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एकदम वन वन लाइन नहीं बताऊंगा, फाइनल आंसर सीधा बताऊंगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। अगर कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, तो उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिल। ध्यान से दिख लो, ये तुमको बीच में क्या दिख गया, बीच में तुमको दिख गया कनेक्टर एंड। इसका ये मतलब हुआ कि ये लेफ्ट वाली जो स्टेटमेंट है उसे पी बोलना है, राइट वाली स्टेटमेंट जो है उसे क्यू बोलना है। अब पी स्टेटमेंट क्या हो गई, पी स्टेटमेंट हो गई नागपुर इज इन महाराष्ट्र। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्यू स्टेटमेंट क्या हो गई, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। अरे अपन नागपुर इज इन महाराष्ट्र को क्या बोल रहे, कब से पी बोल रहे। बीच में क्या है, एंड। एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टे वी से। बाद में क्या लिखा है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, वो तो अपना क्यू है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पी एंड क्यू। ठीक है, अब आने वाले स्टेटमेंट, आने वाले क्वेश्चन में मैं अभी नहीं बताऊंगा पी क्या है क्यू क्या है, अपन डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेने का, क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या लिखा है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। बीच में क्या है, और। ओ मेरे भाई, बीच में क्या है, और है, और दिखा तो और का सिंबल क्या आएगा, ये वी आएगा। इस साइड का स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, पी। इस साइड के स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, क्यू। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पी और क्यू। ठीक है, थर्ड एग्जांपल को पढ़ो। द एंगल इज, अब एग्जाम में बस पी और क्यू नहीं लिख के आना है, अभी जो ये वाला जिस प्रकार से लिखा उस प्रकार से लिख के आना है। अभी मैं बस आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है। थर्ड एग्जांपल देखो, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। जैसे ही अपन ने पढ़ा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ पढ़ा, तो अपने को किसकी याद आ गई, डबल साइड धनुष्य बाण की, क्योंकि यह सर ने बताया था इफ एंड ओनली इफ को डबल साइड धनुष्य बाण कहते हैं। जो लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट होती है उसे अपन कहते हैं पी, जो राइट साइड की स्टेटमेंट होते हैं उसे अपन कहते हैं क्यू। और दोनों को कैसे कनेक्ट करोगे, धनुष्य बाण से। सो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे आ गया, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज है, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आप सभी होमवर्क करके आओ, चलो। सारा मैं सॉल्व करके दूंगा तो मजा नहीं है, आप होमवर्क करके आओ। फिफ्थ वाला देख लो, फिफ्थ वाला देख लो। क्वेश्चन क्या है, ये डी नहीं है, ये ट्रायंगल है। इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90। अरे सर, इसमें लॉजिकल कनेक्टर एंड और दिखाई नहीं दे रहा, ये कैसा क्वेश्चन आ गया है भाई। याद कर थर्ड वाला धनुष्य बाण, इफ देन। देखो ये इफ दिखा, ये एक देन दिखा, दिखा ना एक लॉजिकल कनेक्टर, तो ये थर्ड वाला लॉजिकल कनेक्टर। जो इफ के बाद लिखा होता है उसे कहते हैं पी, जो देन के बाद लिखा होता है उसे कहते हैं क्यू। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू। इसे कैसे रिप्रेजेंट रीड करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, तो दोस्तों अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन फास्ट। देखने से क्या पता चला, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ कनेक्टर है, क्या याद रखना है, इफ एंड ओनली इफ के पहले वाले स्टेटमेंट को बोलो क्यू, पी बाद में वाले स्टेटमेंट को बोलो क्यू। बीच में क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों साइड से धनुष्य बाण दिखाओ। ये क्या आ गया, पी, ये क्या आ गया, क्यू। तो इसका स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ये वाला एग्जांपल होमवर्क के लिए ले लो, सारा मैं करके दूंगा तो मजा नहीं है।
अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी तक अपन ने क्या क्वेश्चन किया कि अभी तक अपन उसको बस सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपन उसकी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं निकाल रहे थे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अभी अपन क्या करेंगे, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में उसकी ट्रुथ वैल्यू भी निकालेंगे। अब आप सोचोगे कि सर ये हार्ड है क्या? अरे बहुत सिंपल है। अगर ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर होंगे ना, तो आगे के सवाल आपके लिए बस हलवा है, हलवा। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो। क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज ए रैशनल नंबर एंड क्या है भाई? कनेक्टर। एंड क्या है तुम्हारा? एक मिनट। एंड क्या है तुम्हारा? कनेक्टर है। पी स्टेटमेंट क्या है भाई तुम्हारी? 3 इज प्राइम नंबर। मुझे बताओ क्या 3 प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो सकेंगे। तो 3 प्राइम नंबर है क्या सर? 3 प्राइम नंबर है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई। ट्रू निकाली। अभी तक अपन ने ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाली थी, लेकिन अगर आपको ट्रूथ वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यू स्टेटमेंट निकालो। क्यू स्टेटमेंट क्या है? 4 इज ए रैशनल नंबर। 4 क्या रैशनल नंबर है? हाँ सर, 4 एक रैशनल नंबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? ट्रू। अगर सच बोल रहा होगा तो ट्रूथ वैल्यू आएगी ट्रू, झूठ बोल रहा होगा तो ट्रूथ वैल्यू आएगी फॉल्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला? 3 इज ए प्राइम नंबर। 3 इज ए प्राइम नंबर तो पी है, बीच में है एंड को बोलेंगे ऐसा। उल्टा वी बाद में क्या है? 4 इज ए रैशनल नंबर, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? क्यू। मतलब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे आ गया? पी एंड क्यू। अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने को इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, तो बस पी की ट्रुथ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। पी की ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू। बीच में क्या है? एंड। क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू। अब ठीक है, अब एंड का रूल क्या कहता है कि अगर दोनों ट्रू हो गए तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो इसकी फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल ट्रू। तो इस प्रकार से कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले और एक एग्जांपल के देखते हैं। सेकेंड वाला एग्जांपल बहुत फेवरेट है, एमएचटी सीटी एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में आता है। पी स्टेटमेंट देखो क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। बीच में क्या है? और क्या है? लॉजिकल कनेक्टर का काम कर रहा है। तो देखो इस और के पहले जो लिखा होगा उसे कहेंगे पी, और के बाद जो लिखा होगा उसे हम लोग कहेंगे क्यू। तो पी स्टेटमेंट क्या आ गया? ऑल फ्लावर्स आर रेड। हर बार कनेक्टर के पहले वाले को, लेफ्ट वाले को लिखेंगे पी, कनेक्टर के बाद वाले को लिखेंगे क्यू। ऑल फ्लावर्स आर रेड। क्या सारे फ्लावर रेड कलर के होते हैं? नहीं सर, सारे फ्लावर रेड कलर के नहीं होते। ये अपने से झूठ बोल रहा है, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स आ गई। अब ये तो भाई नेचुरल जनरल नॉलेज का सवाल है। ठीक है। क्यू स्टेटमेंट क्या है? ऑल काउज आर ब्लैक। सारे भैंस काली होती है। नहीं नहीं, व्हाइट कलर की भी होती है। अपने इंडिया में नहीं है लेकिन होती है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स। ठीक है। अब इसको इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखो, ऑल फ्लावर्स आर रेड, और ये तो पी है, बीच में क्या है? और मतलब ऐसा कुछ आता है। और क्लाउज काउज आर ब्लैक, उसको कुछ आता है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा? पी और क्यू। अभी अपने को क्या करना है? इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, तो बस पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यू डाल दो। पी की ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। बीच में क्या है? और। क्यू की वैल्यू क्या है? फॉल्स। मैंने कहा था और जब तुम्हारे पास कनेक्टर होगा तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। देखो यहाँ पे दोनों भी फॉल्स है, तो फाइनल क्या आएगा तुम्हारा? फॉल्स। तो इसकी लॉजिकल वैल्यू कह लो या ट्रूथ वैल्यू कह लो, सेम ही है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स आ गई। थर्ड एग्जाम्पल देखो, फिर से एक बार अच्छे से देखेंगे। इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें लॉजिकल ऑपरेटर कनेक्टर क्या है। देखो इफ देन, इफ देन लिखा मतलब ये क्या है? थर्ड इम्प्लीकेशन वाला अपना कनेक्टर है। ये क्या है? जो इफ के बाद लिखा होता है वो पी होता है, देन के बाद जो लिखा होता है वो क्यू होता है। पी स्टेटमेंट क्या है तुम्हारी? पी स्टेटमेंट है मुंबई इज इन महाराष्ट्र। क्या मुंबई महाराष्ट्र में है? हाँ सर, मुंबई महाराष्ट्र में है। मतलब ये क्या कर रहा है? अपने से सच बोल रहा है। सच बोल रहा है तो उसकी बुलियन वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई, या ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई। नेक्स्ट क्यू स्टेटमेंट क्या है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या दिल्ली कैपिटल है इंडिया की? यस, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? इसकी ट्रूथ वैल्यू भी आ गई कैपिटल ट्रू। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इफ पी देन क्यू। मतलब इफ क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? धनुष्य बाण से। ऐसे लेफ्ट साइड में आएगा पी, राइट साइड में आएगा क्यू। अब इसकी वैल्यू निकालो। अब पी की वैल्यू क्या है? ट्रू। इंप्लाइज
क्यू की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू क्या आती है, ट्रू। अब ये कैसे करना है भाई, इतने टाइम अपन ने अभी इसका ट्रूथ टेबल पे जो फोकस किया ना, देखो ट्रू इंप्लाइज ट्रू का वैल्यू क्या आता है, ट्रू आता है ना। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स आता है, बाकी हर जगह ट्रू आता है। इसलिए मैंने कहा कि ट्रूथ टेबल अच्छे से कर लो। अगर ट्रूथ टेबल तुमने अच्छे से कर लिया तो आगे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे। पूरा कहीं पर भी छान लो, जितना मैं तुमसे कवर करा रहा हूँ सिलेबस, जितना मैं तुमको बता रहा हूँ उतना कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि इतना डीप में कोई कवर नहीं करता। बस सारे बाकी के फैकल्टी लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से टॉपिक कवर करके छोड़ देंगे। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा होता कि अगर किसी एग्जांपल में तुमको डाउट आए तो तुम वीडियो देख के कवर कर सकते हो। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो एक बार। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ। क्या देखा अपन ने, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ देखते ही देखो, जैसे ही नजर तुम्हारी इफ एंड ऑन लीफ पे गई, तुम्हारे मन में लड्डू फूटना चाहिए, किसका, डबल साइड इंप्लीकेशन का। तो मिल्क इज व्हाइट क्या आ गया, पी। इफ एंड ओनली इफ, ये तो कनेक्टर हो गया। द सन राइजेस इन द वेस्ट, ये क्या हो गया, पी। क्यू, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे आ गया, पी डबल इंप्लाइज क्यू। मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद कलर का होता है क्या, हाँ सर। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, टी डबल इंप्लीकेशन। सन राइजेस इन द वेस्ट, क्या सन राइजेस इन द वेस्ट, नहीं सर, सूर्य तर पूर्वेला उगवतो ना, वेस्ट मध्ये ना, ते चुकीचं आहे। सो सनराइजेस इन द वेस्ट, ये क्या है, ये फॉल्स है। अब डबल इंप्लीकेशन में मैंने कहा था अगर दोनों भी सेम वैल्यू होगी तो फाइनल रिजल्ट सेम आएगा, यानी ट्रू आएगा। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग होगी, अगर तुम्हारी दोनों वैल्यू जो है वो अलग अलग अगर होगी तो फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, इसका फाइनल रिजल्ट आ गया फॉल्स। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती, या तो दोनों ट्रू हो जाए या तो दोनों फॉल्स हो जाए, तो रिजल्ट कैसा आएगा, ट्रू आएगा। अब एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी मैं बहुत फास्ट करूंगा क्योंकि अभी बहुत टाइम स्पेंड कर लिया अपन ने सेम टॉपिक के ऊपर। 4 इज ऑड नंबर और 1 इज ए प्राइम, और है तो ये आएगा, ये आ गया पी और क्यू। 4 इज ऑड, 4 ऑड नंबर है क्या, नहीं, 4 तो इवन नंबर है, लेकिन ये बोल रहा है 4 ऑड है, मतलब ये अपने से कैसे बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स, बीच में आ गया और। 1 इज ए प्राइम, तुम्हें तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दू, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बोल रहा है 1 प्राइम नंबर है, लेकिन अपने को पता है रियलिटी में 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, झूठ। बीच में क्या है, यूनियन, यूनियन में दोनों भी फॉल्स हो गए, तो फाइनल रिजल्ट कैसा आता है, फॉल्स। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। अब ये सेकंड वाले को पढ़ो, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिखते ही ऐसा उल्टा वी लगा देने का, उसके पहले जो लिखा है उसको बोलने का पी, उसके बाद में जो लिखा है उसको बोलने का क्यू। अब यहाँ से देखो 64 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ सर। 8 इंटू 8 कितना होता है सर, 64 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। 46 इज ए प्राइम नंबर, क्या 46 प्राइम नंबर है, नहीं सर 46 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स। अब बीच में क्या है, एंड कनेक्टर क्या बोलता है, एंड के ट्रुथ टेबल में अपन ने देखा था अगर दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा तुम्हारा, फॉल्स आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, ये वाला कर लो भाई होमवर्क के लिए, इतना सारा बता दिया। ये वाला भाई कर लो होमवर्क के लिए। अब ये वाला बता देता हूँ, देखो इफ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 प्लस 5 इक्वल टू 15। इफ पी, इफ देन दिखते ही क्या लगा लेना है, एक साइड धनुष्य बाण, पीछे इधर क्या आएगा पी, आगे क्या आएगा क्यू। पी की वैल्यू बताओ, पी क्या है ये, क्यू क्या है तुम्हारा ये। पी क्या कह रहा है, 3 इंटू 5 इक्वल टू 8। हमें पता है भाई 3 इंटू 5 कितना होता है 15, ये कितना बोल रहा है 8। क्या 15 और 8 इक्वल है, नहीं है, मतलब ये अपने से क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो पी की ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स। फॉल्स इंप्लाइज क्यू क्या है, देखो 3 प्लस 5 इक्वल टू 15, ये कह रहा है। हमें पता है सर 3 प्लस 5 की वैल्यू तो 8 होती है, क्या 8 और 15 इक्वल होते हैं, नहीं सर इक्वल नहीं होते, मतलब ये अपने से झूठ बोल रहा है। और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है, तो इसका बाइनरी, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स की वैल्यू ट्रू कैसे है, इतना टाइम अपन ने अभी स्पेंड किया है लॉजिकल तुम्हारा ट्रूथ टेबल पे। ये वाला देखो, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। जैसे ही इफ एंड ओनली इफ दिखा, मन में लड्डू फूटा और डबल साइड धनुष्यबान बना लिया। लेफ्ट साइड में क्या आएगा पी, राइट साइड में क्या आएगा क्यू। ये मिल्क इज व्हाइट तुम्हारा पी है, स्काई इज ब्लू तुम्हारा क्यू स्टेटमेंट है। पी स्टेटमेंट क्या है, मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद कलर का होता है क्या, हाँ दूध सफेद कलर का होता है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू आ गई टी। टी डबल इंप्लाइज स्काई इज ब्लू, क्या स्काई ब्लू कलर का होता है, हाँ सर स्काई ब्लू कलर का होता है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू। और दोनों साइड सेम है तो रिजल्ट भी कैसा आएगा,
सेम ही आएगा, तो ट्रू आएगा। फ्रेंड्स अभी तक अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अभी तुमको स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना आता है और उस सिंबल की बुलियन वैल्यू यानी ट्रूथ वैल्यू निकालना भी आता है। ठीक है, अभी तुमको आ गया। अभी अपन थर्ड टाइप के एग्जांपल पे जाएंगे, जहां पे आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जाएगा और अभी आपको स्टेटमेंट नहीं देंगे। जैसे अभी तक अपन क्या कर रहे थे, पी स्टेटमेंट निकाल रहे थे, क्यू निकाल रहे थे, आर निकाल रहे थे, फिर उनकी ट्रूथ वैल्यू निकाल रहे थे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट। अभी थर्ड एग्जांपल ऐसा है कि ऑलरेडी आपको पी क्यू आर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू देंगे, वो ट्रूथ वैल्यू, ट्रू ट्रू नहीं तो फॉल्स। अभी आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सर कैसे निकालनी है एक्सप्रेशन की वैल्यू? मैंने कहा यार बस देख लो। एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने से पहले थोड़ा एक बार नेगेशन का रिवीजन करा देता हूँ। थोड़ा नेगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने कहा नेगेशन को डिनोट किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, उल्टा टीड़ा सिंबल को नेगेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेशन का क्या काम होता है? अपोज करना है। मतलब जो ट्रू वैल्यू होगी, नेगेशन नेगेशन क्या करेगा? जब ट्रू वैल्यू आएगी तो उसको फॉल्स करेगा, जब वैल्यू फॉल्स आएगी तो उसको क्या करेगा? ट्रू करेगा, बदल देगा। देख, ट्रू का ऑपोजिट कौन है? फॉल्स। फॉल्स का ऑपोजिट कौन है? ट्रू। नेगेशन क्या करता है? बस अपोजिशन करता है। अगर वैल्यू ट्रू होगी तो उसको फॉल्स में बदलेगा, अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो उसको ट्रू में बदलेगा। एग्जाम्पल 3 देखो, ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स में से है। इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू एंड आर कॉमा एस आर फॉल्स। मतलब जो पी और क्यू स्टेटमेंट है ना आपके पास, उसकी तो पी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, क्यू स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी है आपके पास ट्रू, और जो आर और एस करके जो स्टेटमेंट है, अब क्या स्टेटमेंट है उससे अपने को लेना देना नहीं है, बस अपने को उसकी बुलियन वैल्यू से लेना देना है। जो और जो एस नाम करके एक स्टेटमेंट है, उसकी भी वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो अभी अपने को क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन अपने को दिया है ना, इसकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख लेना। ये क्या है? नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन आर। देखो ऐसे बड़े एक्सप्रेशन को देखने से डरना नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है जो तुमको एक दो बार अगर अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे ना, फुल ऑन फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, अब ये नेगेशन तो वैसा ही वैसा रखना है। अब जहां जहां पे पी क्यू आर दिखेगा वहां वहां पे उनकी ट्रूथ वैल्यू डाल दो। तो पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी, तो उसको डाल दिया ये। फिर आ गया ये एंड कनेक्टर ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्यू क्या है? क्यू की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, उसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और ये है नेगेशन, उसको वैसा का वैसा रखेंगे। आर की वैल्यू क्या है? सर आर की वैल्यू है फॉल्स, इसको वैसा का वैसा ही रखेंगे। देखो नेगेशन ऑफ टी, बताओ ट्रू का नेगेशन, नेगेशन क्या करता है? ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। तो यहाँ पे क्या है? नेगेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है? नेगेशन ऑफ टी, मतलब ट्रू का नेगेशन लेना है। ट्रू का नेगेशन कितना होता है? फॉल्स होता है। बीच में क्या है? एंड, ये तो कनेक्टर के तौर पे काम करेगा। ये टी तो वैसा का वैसा रहेगा, ये और वैसा का वैसा रहेगा। नेगेशन ऑफ फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन लेना है, मतलब फॉल्स का अपोजिट करना है। फॉल्स का अपोजिट क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, फिर ये देखो फिर से ये फॉल्स तो वैसा का वैसा आ गया। अब ब्रैकेट में देखो ये क्या लिखा है? ट्रू और ट्रू। अब अपन अपने को यहाँ पे तुमको और लॉजिकल कनेक्टर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आई गेस वो होगा। अब देखो और में दोनों भी ट्रू हो गए तो रिजल्ट कैसा आता है? ट्रू। तो ये क्या होगा? ट्रू। तो अब तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स एंड ट्रू। बीच में क्या है? एंड। एंड को क्या कहता है? एंड क्या कहता है? अगर एक भी फॉल्स हो गया ना भाई तो सारा रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर से एक बार देख लो, जितने भी एग्जाम्पल है तुम्हारे किताब में, जितने भी सारे सॉल्व एग्जाम्पल है, अनसॉल्व एग्जाम्पल है, उन सारे एग्जाम्पल्स को मैं सॉल्व करके दूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, पी एंड नेगेशन एंड आर एंड नेगेशन क्यू और एस। इसको उसी प्रकार से करना है। क्या करना है? सबसे पहले उसकी ट्रूथ वैल्यू लिख लो। पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू, उसको वैसे लिख लो। बीच में क्या है? एंड, उसको उस प्रकार से लिख लो। नेगेशन को लगा लो। आर की वैल्यू क्या है? फॉल्स, तो उसको वैसे का वैसा ही रख लो। ये आ गया, फिर यहाँ पे बीच में आएगा एंड, नेगेशन लगा लो। क्यू की वैल्यू क्या है? ट्रू, और एस की वैल्यू क्या है? फॉल्स। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आ गया। ये बीच में क्या है? एंड, नेगेशन ऑफ फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन क्या आएगा? ट्रू। ये अगर ट्रू एंड ट्रू, फिर आ गया ये ब्रैकेट लगेगा। अब क्या आएगा? नेगेशन ऑफ ट्रू, ट्रू का नेगेशन क्या होता है? फॉल्स, और पहला वाला फॉल्स। अब ये वाला सॉल्व करो। ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। ये आएगा एंड, फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स।
ठीक है, ये तो पता है कैसे आएगी, क्या आएगी, पूरा ट्रुथ टेबल अपन ने 2-3 बार अच्छे से चाट लिया है, उसको अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये आ गई उसकी वैल्यू। फिर से अपन थर्ड वाला एग्जांपल देखो भाई, बहुत सही एग्जांपल। धीरे धीरे क्वेश्चंस की लेवल बढ़ रही है, डरना नहीं है। ठीक है, ये देखो, नेगेशन ऑफ पी की ट्रुथ वैल्यू क्या है सर? पी की ट्रुथ वैल्यू है टी। जहां जहां पे पी क्यू आर एस दिखेगा वहां वहां पे उसकी ट्रुथ वैल्यू डालते जाओ। ठीक है, ये इसको वैसे ही रखेंगे धनुष्यबाण को। क्यू की वैल्यू क्या है? पी क्यू, क्यू की वैल्यू भी सर ट्रू है। यहाँ पे क्या है? डबल इंप्लाइज। यहाँ पे क्या लिखा है? आर, आर की वैल्यू क्या है? फॉल्स। आर की वैल्यू पी क्यू आर एस, हाँ आर की वैल्यू है फॉल्स। बीच में क्या है? एंड। एस की वैल्यू क्या है? फॉल्स। हर क्वेश्चन के लिए वैल्यू वो क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा नेगेशन। मुझे बताओ ट्रू इंप्लाइज ट्रू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू इंप्लाइज ट्रू की। सर ट्रूथ टेबल के हिसाब से ट्रू इंप्लाइज ट्रू तो आएगा ट्रू, तो ये आ गया ट्रू, ये बीच में आ गया डबल इंप्लीकेशन। अब इस साइड में क्या आएगा सर? फॉल्स एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी सर? फॉल्स ही आएगी। ठीक है, अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ट्रू का नेगेशन लेना है, ट्रू का नेगेशन क्या आएगा भाई? ट्रू का नेगेशन आएगा फॉल्स। ये बीच में क्या है? डबल इंप्लीकेशन, ये क्या है? फॉल्स। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था? डबल इंप्लीकेशन में अगर दोनों साइड वैल्यू सेम हो, यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, अगर दोनों साइड वैल्यू सेम हो तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो सारे लोग, फिर से वही, जहां पर भी P दिखाई देगा P की ट्रुथ वैल्यू डालनी है, जहां पर भी Q दिखाई देगा Q की ट्रुथ वैल्यू डालनी है, जहां पर भी R दिखाई देगा R की ट्रुथ वैल्यू डालनी है, जहां पर भी S दिखाई देगा वहां पे S की ट्रुथ वैल्यू डालनी है। ये नेगेशन तो वैसा का वैसा रह जाएगा। P की ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू, ये इधर आ गया, ये आ गया इम्प्लीकेशन। Q की ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू, ये वैसा का वैसा आ गया। अब R, R की ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स, ये क्या आ गया? डबल इम्प्लीकेशन। S की वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू ट्रू है, आर एस की वैल्यू फॉल्स है। अब ये देखो, नेगेशन ऑफ ट्रू, ट्रू का नेगेशन क्या होता है भाई? ट्रू का नेगेशन होता है फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स इंप्लाइज ट्रू एंड फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स। अब इसको सॉल्व करो, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू आएगी ट्रू, बीच में क्या है? एंड। फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स, अभी देखा डबल इंप्लीकेशन में सेम है क्या? यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी, क्योंकि दोनों सेम है और ट्रू है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन दी हुई की सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन सॉल्व करेंगे तुम्हारे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर ये सेकंड जो अपना क्रैश सेकंड जो वीडियो है, लेक्चर है, अगर ये सेकंड लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया ना, तो पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया, क्योंकि आगे जितने सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप सॉल्व कर पाओगे ये सेकंड चैप्टर, सेकंड वीडियो के बेसिस पे। आज अपन ने जो ट्रुथ टेबल बनाना सीखा, जो स्टेटमेंट को सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा, अभी अपन जो लॉजिकल वैल्यू ट्रुथ वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ये अगर आ गए ना तो आगे क्या बहुत इजी है। इसीलिए कह रहा हूँ इस पे ज्यादा मैक्सिमम एफर्ट्स डालो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ द स्टेटमेंट P, Q आर ट्रू एंड R, S आर फॉल्स देन द वैल्यू ऑफ ट्रूथ। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि चार स्टेटमेंट है, P, Q, R, S। P की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, Q की ट्रूथ वैल्यू है T, R की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है और S की भी फॉल्स है। तो अपने को एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है एक्सप्रेशन की वैल्यू? बस सर जहां जहां पे वेरिएबल होगा वहां वहां पे उसकी ट्रूथ वैल्यू डालनी है, और एंड ऑपरेशन, बेसिक और ऑपरेशन करके वैल्यू निकालनी है। देखो एक्सप्रेशन क्या दिया है? P और Q एंड R, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है अपने को। तो अपने को क्या करना है सर? जहां जहां पे P होगा वहां वहां पे ट्रू डालो। तो P का जगह पे क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, बीच में आएगा। और Q की वैल्यू क्या है सर? Q की वैल्यू भी ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू और बीच में आ जाएगा एंड। एंड और को चेंज नहीं करना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया है उसी प्रकार से उसको कंसिडर करना है। R की ट्रूथ वैल्यू क्या दी हुई है? फॉल्स, तो इसको वैसे ही लेना है। तो ये आ गया ट्रू, ये आ गया। और अब मुझे बताओ ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का वैल्यू क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि और में एक ट्रू होगा तो भी चलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई कैपिटल T।
फिर देखो थर्ड वाला एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं। देखो एग्जांपल को फिर से लिख लेंगे, P इम्प्लाइज Q और R इम्प्लाइज S। क्या करना है, जहाँ पे P Q R S होगा वहां वहां पे उसकी ट्रूथ वैल्यू डालनी है। P की ट्रूथ वैल्यू क्या है डालनी है, मतलब सब्स्टिट्यूट करनी है। P की ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल T, Q की ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल T, ये आ गया वैसा का वैसा बीच में आ गया। और R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल F, फॉल्स है। S की ट्रूथ वैल्यू क्या है, वो भी फॉल्स है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू आती है, ट्रू बीच में है। और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी, ये भी ट्रू आएगी। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू क्या आती है भाई, ट्रू। तो इसी प्रकार से इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये वाला क्वेश्चन लाओ भाई होमवर्क में सॉल्व करके, सारा मैं करके दूंगा तो मजे नहीं है, खुद भी एफर्ट मारना सीख लो, ठीक है। बट बट बहुत कम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए। ये वाला देखो क्या दे रखा है, P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ आर। देखो P की ट्रूथ वैल्यू दे रखी है ट्रू, Q की ट्रूथ वैल्यू दे रखी है ट्रू, एंड नेगेशन ऑफ पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, फॉल्स। अब ये पी क्यू आर की ट्रूथ वैल्यू खुद से नहीं लेनी है, क्वेश्चन में जो दी रहेगी उसी प्रकार से लेनी है। ट्रू इन प्लस ट्रू की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, ये आ गया। एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब फॉल्स का उल्टा, फॉल्स का उल्टा होता है ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू कितनी आती है, ये भी आती है ट्रू। तो इसी प्रकार से इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, इसकी फाइनल वैल्यू आ गई ट्रू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये वाला चलो ठीक है। देखो नेगेशन ऑफ आर में आप सीधा वैल्यू डाल रहा हूं, आर की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स डबल इंप्लाइज पी की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो ये इंप्लाइज क्या आ रहा है, नेगेशन ऑफ पी क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, ट्रू। अब देखो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या आएगा, ट्रू। ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू क्या है, फॉल्स। ठीक है, अब देखो ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू, क्या ये देखो ये भी सेम है ये भी सेम है। मैंने कहा था डबल इंप्लीकेशन में अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, तो ये ट्रू आ गया, ये आ गया फॉल्स। अब देखो ये तो स्पेशल केस है सर, सर कौन सी स्पेशल केस है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, इसका वैल्यू क्या आएगा सर, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स का वैल्यू आता है फॉल्स, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी ये हलवा क्वेश्चन है। इसमें से तीन है ना, एक काम करो चलो ये वाला आप होमवर्क के लिए ले लो। अगर ये वाला क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया मतलब आप सीईटी एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लोगे। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये दो क्वेश्चन आप करके दिखाओ। है अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दम, तो करके दिखाओ। ये लास्ट वाला मैं करके देता हूँ, बट ये दो एग्जाम्पल ये आप खुद करके दिखाओ। अगर आपको इसको आप सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर होगा उससे क्रॉस चेक कर लेना। अगर आपने सही से सॉल्व कर लिया इसका ये मतलब है कि मैं मान सकता हूँ कि आपको सीईटी क्रैक कर लोगे। ठीक है, ये देखो ये वाला देखो, नेगेशन ऑफ, ये क्या बोल रहा है, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन पी मतलब पी की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, ट्रू का नेगेशन आएगा फॉल्स, तो मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ फॉल्स। एंड आर की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि दे रखी है क्वेश्चन में। और एस की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, फॉल्स। और क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, ट्रू, ट्रू का नेगेशन क्या आएगा, फॉल्स। इसका डबल इंप्लीकेशन किसके साथ लेना है, पी के साथ, पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, बीच में क्या है एंड आर की वैल्यू क्या है, पी क्यू आर, आर की वैल्यू आ गई फॉल्स। अब देखो यहाँ बाहर नेगेशन लगा पड़ा है, फॉल्स एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स, ये क्या आ गया, और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स की वैल्यू क्या आ गई, ट्रू, ये क्या आ गया, डबल इंप्लीकेशन आ गया, ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू की वैल्यू क्या आ गई, ट्रू, लेकिन उसका पड़ा है नेगेशन, तो ट्रू का नेगेशन आ गया फॉल्स, तो फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी ट्रू, क्योंकि दोनों साइड सेम वैल्यू है। तो इस प्रकार से जो थर्ड टॉपिक था अपना, जिसमें अपने को पी क्यू आर एस स्टेटमेंट दे रखी थी, अपने को उसकी ट्रुथ वैल्यू एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू निकालनी थी। आई होप कि आप सभी लोगों को भी ये अच्छे से समझ गया होगा कि दी हुई एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालनी है। जब अपने को पी क्यू आर एस मतलब जब अपने को सिंपल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू पता होती है तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालते हैं ये अपन ने देख लिया। ये जो है पी और क्यू एंड आर, ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये लॉक कनेक्टर के साथ ज्वाइन किया हुआ है। ये पी क्यू आर क्या है ऊपर वाला, ये तो सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है। अभी आपको सिंपल स्टेटमेंट की भी ट्रुथ वैल्यू निकालती आती है, कंपाउंड स्टेटमेंट की भी ट्रुथ वैल्यू निकालती आती है, ठीक है। तो यही फायदा है, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। आई नो कि 1 घंटे से ज्यादा ये वीडियो हो गया है, बट स्टिल क्योंकि ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है कवर करना। अब देखो नेगेशन टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक हलवा है,
मतलब अगर आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देखने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ और शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। एग्जाम्पल 4 देख लो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको क्या लिखना है, दिए हुए स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है। नेगेशन को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। नेगेशन का क्या मतलब होता है, अपोजिशन। जैसे भाई बहन झगड़ा करते हैं एक टॉपिक के ऊपर, आर्ग्यू करते हैं, उसी प्रकार से नेगेशन होता है। देखो पी स्टेटमेंट क्या कहती है, प्राइस इंक्रीजेस। जो प्राइस इंक्रीजेस ये जो स्टेटमेंट है, मैं कहता हूँ कि वो पी स्टेटमेंट है मेरी। ठीक है, आप पी इस्तेमाल कर सकते हो, क्यू कर सकते हो, आर कर सकते हो। अपने को क्या निकालना है, नेगेशन पी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है नेगेशन निकालो। तो नेगेशन पी क्या है, अब ये क्या कह रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है। तुम उसको अपोज कैसे करोगे कि प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्राइस डज नॉट इंक्रीज। अब बहुत सारे बच्चे ना इधर क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे प्राइस डिक्रीजेस। नहीं भाई, इंक्रीज का ऑपोजिशन मतलब डिक्रीज नहीं होता, एक तो वो उतना ही रहे या तो कम हो। तो इंक्रीज का अगर नेगेशन लेना है तो डज नॉट इंक्रीज लिखना, डिक्रीज मत लिख के आना। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये क्या कह रहा है, पी स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, वो कह रही है कि 0 इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब इस नेगेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी बहन, अपनी बहन को इमेजिन किया करो। आपकी बहन बोल रही है कि 0 और 1 इक्वल नहीं है। आपको क्या करना है, बहन को गलत साबित करना है। तो आप क्या करोगे, नेगेशन लोगे। नॉट इक्वल का नेगेशन क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 इक्वल टू 1। बस आपको नेगेशन करना है। यहाँ नेगेशन के चाहिए तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ। नेगेशन ऑफ नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का नेगेशन होता है इक्वल टू। नेगेशन ऑफ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का नेगेशन होता है लेस देन इक्वल टू। नेगेशन ऑफ लेस देन का होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। नेगेशन ऑफ इक्वल टू का होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, आने वाले एग्जांपल्स में और अच्छे से क्लियर करेंगे। ये क्या बोल रहा है, 5 + 4 = 9। मतलब पी स्टेटमेंट आपको दे रखी है 5 + 4 = 9। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट का नेगेशन लेना है। तो ये क्या आएगा, 5 + 4 = नॉट इक्वल टू 9। इक्वल टू का ऑपोजिट क्या आता है, नॉट इक्वल टू। बस वो ही करना है। अब एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, इसका मतलब है आपने सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए, मिसलेनियस के प्रॉब्लम्स भी कर लिए और एक्सरसाइज 1.1 पूरी सॉल्व की है। एक्सरसाइज 1.1 में 5 क्वेश्चन है और अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जांपल 1 2 3 4 5 सारे अपन ने कवर कर लिए। देखो अपने को क्या करना है, अभी दिए हुए स्टेटमेंट का नेगेशन लेना है। तो सबसे पहले पी के मान लेना, लेट पी बी द स्टेटमेंट तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। इसका नेगेशन लेना है। तो नेगेशन क्या आएगा, ऐसा लिखेंगे उसको, नेगेशन पी को ऐसा लिखेंगे। ये क्या बोल रहा है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। आपको क्या करना है, इसका नेगेशन लेना है। तो उसका नेगेशन क्या आएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। म्हणजे जर होत असेल तर तुम्ही म्हणायचं होत नाहीये, आणि जर नसेल होत तर तुम्ही म्हणायचं होत आहे, म्हणजे विरोध करायचा आहे तुम्हाला सोप्या भाषेमध्ये। ठीक आहे, सेकंड क्वेश्चन बघा। सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलंय, 3 इज नॉट ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² +3x - 18 = 0। लेट पी बी द स्टेटमेंट। ये पी स्टेटमेंट को बोल लेते हैं। अपने को क्या निकालना है, नेगेशन पी निकालना है। इन्होंने क्या बोला है कि 3 रूट नहीं है। इसका ऑपोजिशन कैसे करोगे आप बोलोगे 3 इज ए रूट। आगे की स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी। या वो क्वेश्चन में बोला था नहीं है, आप बोलोगे है। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाला देख लो, थर्ड एग्जांपल देख लो। थर्ड एग्जांपल में क्या बोला है कि √2 रैशनल नंबर है। आपको उसका नेगेशन निकालना है, मतलब नेगेशन पी निकालना है। तो वो क्या आएगा, 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। मतलब आपको सामने वाले को डिमोटिवेट करना है। अगर सामने वाला बोल रहा है 2 रैशनल नंबर है, तो आप बोलना 2 रैशनल नंबर नहीं है। उसी को नेगेशन कहते हैं। फोर्थ एग्जांपल देख लो, पॉलीगॉन एबीसीडी इज ए पेंटागोन। सामने वाला बंदा कह रहा है कि पॉलीगॉन एबीसीडी पेंटागोन है। आप क्या बोलोगे, हम तो उल्टा ही बोलेंगे सर, पॉलीगॉन एबीसीडी इज नॉट ए पेंटागोन। हो गया, खत्म। 1 मार्क के लिए आएगा ये तुम्हारे, अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल इस टॉपिक का। इन्होंने क्या बोला है कि 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5।
ये नेगेशन पी क्या आएगा 7 + 3। देखो नेगेशन ऑफ ग्रेटर, ग्रेटर का नेगेशन होता है लेस देन इक्वल टू, तो 7 + 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेगेशन जो टॉपिक है वो भी अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में अपन ने मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। अपन ने देखा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद अपन ने देखा कि ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं। अपने को सिंपल स्टेटमेंट पता है पी क्यू आर, अपने को इनकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी भी आती है। और अपन जब इन तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बनाते हैं या कंपाउंड स्टेटमेंट जिसे अपन कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालनी भी अभी अपने को आती है। अपने को अभी ट्रूथ टेबल बनाने आते हैं पी एंड क्यू के, पी और क्यू के। फिर क्या सीखा अपन ने P इम्प्लाइज Q के, फिर क्या सीखा अपन ने P डबल इम्प्लाइज Q के। फिर अपन ने नेगेशन के बारे में सीखा, नेगेशन क्या करता है ट्रू को फॉल्स में बदल देगा, फॉल्स को ट्रू में बदल देगा। फिर सर अपन ने थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जहाँ पे PQRS 4 स्टेटमेंट दिए थे और हर एक की ट्रूथ वैल्यू भी दे रखी थी और एक कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू पूछी थी, तो वहां से अपन ने को सॉल्व करने आ गए सर, अच्छी बात है। सर लास्ट टॉपिक अपन ने देखा इसके बारे में, नेगेशन के बारे में। सर नेगेशन टॉपिक मेरे को इतना अच्छे से समझ गया कि आप 4 बजे उठाओगे तो मैं बता सकता हूँ नेगेशन मतलब कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है उसको बस अपोज करना है। अगर उन्होंने बोला है इक्वल तो तुम बोलना नॉट इक्वल, क्वेश्चन में अगर बोला है नॉट इक्वल तो तुम बोलना इक्वल, क्वेश्चन में अगर बोला है ग्रेटर देन तो तुम बोलना लेस देन, क्वेश्चन में बोला है लेस देन तो तुम बोलना ग्रेटर देन। उन्होंने बोला 2 + 2 5 होता है तो तुम बोलना नहीं होता है। बस सामने वाला जो बोलेगा ना बस उसको डिमोटिवेट करना। नेगेशन मतलब सामने वाले को क्या करना है, डिमोटिवेट करना है, उसे कहते हैं नेगेशन। सो ये जो सेकंड वाला वीडियो था ये शायद थोड़ा, शायद नहीं एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बट स्टिल ये वीडियो बड़ा हुआ इसीलिए कि इसकी लेंथ बढ़ गई क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने थे। एंड थैंक यू एवरीवन, आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया है। आपको क्वेश्चन की डीपीपी मिल जाएगी, वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो। आपको क्या करना है, इस अगर आपने ये लेक्चर अभी पूरा देख लिया तो आपको क्या करना है, आपके खुद के नोट्स बनाए होंगे, लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स बनाने को बोला गया है। तो नोट्स बनाने के बाद नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, वो सारे ट्रूथ टेबल खुद से बना के देख लो, एंड कब लगाना है, और कब लगाना है, इम्प्लीकेशन कब लगाना है, डबल इम्प्लीकेशन कब लगाना है, इस ये कब फॉल्स होता है, 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 इसकी केसेस को याद कर लो, उसको फॉर्मूला चार्ट अच्छे से बना लो, और फिर टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करा के दिए उनको खुद से सॉल्व करो। मैंने तो सॉल्व करा के दिए लेकिन खुद से भी करना है। मैं मिसलेनियस के प्रॉब्लम जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं मिसलेनियस के क्वेश्चन भी करा के दे सकता हूँ लेकिन वो तुमको खुद से करना है। ठीक है, इतना कर लो, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करा दी जाएंगी एमएचटी सीट एग्जाम के लिए, उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उतना हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, इतना अच्छे से कर लो। ये टॉपिक बहुत ईजी है, इसको 1-2 बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, रिवाइज कर लोगे तो पूरा पूरे साल भर इसको अगर नहीं भी देखोगे ना, रिवाइज नहीं भी करोगे तो ये याद हो जाएगा। इसमें पूरा 8 में से 8 मार्क्स अपने को अचीव करने हैं अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू एवरीवन।